आपका दोस्त सुदर्शन। महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों को लेकर ताजा सर्वे सामने आ चुका है। किस सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थितियां। फलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार जो कि देश में विख्यात है, उसको लेकर ताजा सर्वे जारी कर दिया है। आपको बता दें, धुले जिले की 5 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 2 सीटों पर महाविकास अघाड़ी जीत रही है। 3 सीटों पर एनडीए, तो 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जलगांव जिले की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो महाविकास अघाड़ी के खाते में 6 सीटें, तो 5 सीटें यहां पर महायुक्ति के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर काफी अहम और रोचक सर्वे देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में जिस सीट पर क्या स्थिति है, फलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार का जो ताजा सर्वे है उसको लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वर्तमान में महाराष्ट्र की एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर काफी सियासी संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि बुल्ढाना की बात करें तो 7 सीटें हैं। बुल्ढाना की 7 सीटों में 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफी रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अकोला की बात करें तो दोस्तों 5 सीटों वाले अकोला में 4 सीटों पर यहाँ पर महायुक्ति जीत दर्ज कर रही है, जबकि 1 सीट पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण को लेकर काफी रोचक और अहम अपडेट इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें, वाशिम जिले की 2 सीटों पर एनडीए, तो 1 सीट पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें, अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 सीटों पर एनडीए, तो 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 203 सीटों पर एनडीए, तो 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों नागपुर जिले की 12 विधानसभा सीटों में एक तरफा 11 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो मात्र 1 सीट पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 56 सीटों के सर्वे के बाद 45 सीटों की भारी भरकम बहुमत लीड की ओर बढ़ रही है भाजपा। तो मात्र 11 सीटों पर यहां पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें, भंडारा की 3 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। महाराष्ट्र की 288 सीटों को लेकर ताजा सर्वे में काफी कुछ बड़े और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र की बात करें तो भंडारा की 3 सीटों को लेकर यहां पर गोदिया की 4 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर एनडीए, तो 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर 63 सीटों के सर्वे के बाद 50 सीटों पर एनडीए और 13 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में महाराष्ट्र के ताजा सर्वे के साथ एक 5 लाख की इनामी प्रतियोगिता भी लेकर आ चुके हैं। 5 लाख की इनामी प्रतियोगिता के तहत आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि केदारनाथ कहां पर स्थित है। जो भी सही जवाब देगा उन्हें पूरे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 5 लाख रुपए। केदारनाथ कहाँ पर स्थित है, जो भी सही जवाब देगा उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर आपको बता दें 3 लाख लाइक होंगे तभी विजेता का ऐलान किया जाएगा, इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गढ़चिरौली की 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस। यवतमाल जिले की 7 सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो नांदेड़ जिले की 9 सीटों में 6 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें, हिंगोली जिले की 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया अलायंस। 85 सीटों के सर्वे के बाद 66 सीटों पर एनडीए और 19 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र का चुनावी सर्वे काफी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि देखने को मिल रहा है। परभणी जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो परभणी जिले की 4 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों औरंगाबाद जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों 3 सीटों पर यहां पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की चुनावी स्थितियां सामने आ रही है, लगभग 98 सीटों के सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी
पार्टी महाविकास आघाड़ी के सामने मजबूत नजर आ रही है। जहां पर महायुति की बात करें तो भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे ग्रुप और यहां पर एनसीपी अजीत पवार ग्रुप मिलकर 113 में से 85 सीटों पर बड़ी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 28 सीटें महाविकास आघाड़ी से में उद्धव ठाकरे, यहां पर शरद पवार और राहुल गांधी बढ़त में है। जबकि आपको बता दें कि 28 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। 100 सीटों के सर्वे के बाद नासिक की 15 सीटों में 10 सीटों पर एनडीए, तो भाई दोस्तों 5 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। पालघर की 6 सीटों की बात करें तो पालघर की 6 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों 2 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति में काफी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें, आगे बढ़े तो हमारे पास अहम और रोचक स्थिति ठाणे जिले की 18 सीटों की बात करें तो ठाणे जिले की 18 सीटों में यहां पर 12 सीटों पर यहां पर एनडीए, तो 6 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 137 सीटों के सर्वे के बाद 101 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ बढ़त में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी काफी अहम और कड़ा मुकाबला है जो कि देखने को मिल रहा है। मुंबई उपनगर की 26 सीटों की बात करें तो मुंबई उपनगर की 26 सीटों पर काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है। 26 सीटों के सर्वे के बाद 14 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 14 सीटों पर एक तरफा बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों 12 सीटों पर इंडिया अलायंस कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। लगभग 164 सीटों के सर्वे के बाद 115 सीटों के यहां पर सटीक विश्लेषण, सटीक तरीके से बढ़त में नजर आ रही है महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति, जबकि 48 सीटों के साथ मात्र नजर आ रही है। जबकि सांगली की 8 सीटों की बात करें तो 6 सीटों पर एनडीए का नजर आ रहा है। एनडीए जबकि 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। उस्मानाबाद की 4 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए, जबकि 1 पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच कोल्हापुर की 10 सीटों की बात करें तो 6 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो 4 सीटों पर एनडीए कब्जा जमा रही है। रायगढ़ की 7 सीटों की बात करें तो दोस्तों 5 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पुणे जिले की 21 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों पुणे जिले की 21 विधानसभा सीटों में 17 सीटों पर एनडीए एक तरफा कब्जा जमा रही है। जबकि 4 सीटों पर इंडिया अलायंस, 17 जिले की 8 सीटों में 6 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लातूर की 6 सीटों के सर्वे के बाद फाइनल सभी 288 सीटों में भारतीय जनता पार्टी यहां पर एनडीए 288 सीटें जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया अलायंस के खाते में यहां पर मात्र हैं वो 3 से यहां पर 88 सीटें जा रही है। यानी कि एक तरफा माहौल इंडिया अलायंस का कब्जा देखने को मिल रहा है। इंडिया अलायंस एक तरफा बाजी मारती हुई नजर आ रही है। यह चुनाव को लेकर काफी अहम और बड़ी अपडेट है जो लेकर आ रहे हैं। दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल